ओए सब्जी वाली, तेरे पास 100 रुपए हैं क्या? मेरे पास पैसे खत्म हो गए। वो आगे ना मार्केट से कुछ सामान लेना है क्या तेरे पास? जी साहब हैं। जा पैसे ले गया। पर भैया अरे तेरे को जितना बोला है उतना कर ना, जा ले गया। भैया आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ। भैया भगवान की दया से आपके पास सब कुछ है, नौकर चाकर है, इतनी बड़ी दुकान है, फिर भी आपने सब्जी वाली से 100 रुपए लिए? देख, तेरा काम है जो मैं बोलूँ वो करना, फालतू में दखल अंदाजी मत दे मेरे काम में, समझा? अब एक काम कर, ये पैसे पकड़ और जो बंदा आएगा ना माल लेके दुकान पे, उसको ये पैसे दे दियो। और सुन, ये 100 रुपए अगले हफ्ते ले लियो मेरे से। हाँ हाँ साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अरे राजू इधर आइयो। जी साहब आया। एक काम कर, वो जो सब्जी वाली है ना, उससे ना थोड़ी बहुत सब्जी उधार लेके आ जा। तो एक काम कर, तू ले आ आधा किलो टमाटर और आधा किलो प्याज। जा फटाफट जा। आधा किलो टमाटर, आधा किलो उधार। साहब उधार क्यों लानी है? 50-60 रुपए की तो सब्जी आएगी, आप पैसे दे दीजिए, आपके पास पैसे है तो। तेरे को कितनी बार बोला है, जो मैं बोलूँ सिर्फ वही करा कर। क्यों खामा खा के सवाल जवाब करता है मेरे साथ तू? तेरे को बोला है ना, चुपचाप जा सब्जी वाली के पास और उधार सब्जियां लेके आ, ठीक है? फालतू की बहस मत करा कर मेरे साथ, जा अब। जी साहब। सुनिए, आधा किलो टमाटर और आधा किलो प्याज डाल दीजिए। ठीक है भैया। अच्छा सुनिए, साहब ने बोला है खाते में लिख लीजिए, बाद में हिसाब कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख लूंगी खाते में। और सुनिए, वो मैंने ना मिर्ची अपनी तरफ से डाल दी है, साहब को मेरा राम राम बोल देना। ठीक है, शुक्रिया। अरे चल क्या रहा है? साहब चाहते क्या है? उस गरीब सब्जी वाली से इतना उधार ले रहे हैं, उधार में सब्जी ले रहे हैं, क्या चल रहा है ये? आज तो पूछ के रहूंगा। ये लीजिए साहब, आधा किलो टमाटर, आधा किलो प्याज, और हाँ उसने हरी मिर्च भी डाली है अपने हिसाब से। ठीक है, जाके अपना काम कर ले। साहब एक बात पूछूं आपसे? अरे यार ठीक है, तू पूछ। तेरे वैसे ही आजकल बहुत सवाल जवाब हो रहे हैं, पूछ क्या पूछना है। साहब ये सब बातें सोच के ना मेरे सिर में दर्द हो रहा है। आपके पास इतना सारा पैसा है, इतने सारे नौकर चाकर है, इतनी बड़ी दुकान है, और आप मुझे भी सैलरी देते हो, फिर भी आप उस गरीब सब्जी वाली से उधार लेते हैं 50-100 रुपये, और ये इतनी सी सब्जी मंगाते हैं। क्या चल रहा है साहब ये? साहब आप करना क्या चाहते हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, बताइए ना। ठीक है भाई, तेरे को सच्चाई बता ही देता हूँ, वरना तू अपने मालिक को ही गलत समझता रहेगा। देख राजू, तू अपने मालिक को तो जानता ही है ना, कि किसी से आज तक कोई बेईमानी नहीं की, ना ही किसी से कोई उधार लिया, ना ही किसी का कोई पैसा रखा है, और दुकान भी कितनी ईमानदारी से लगाता हूँ। और तो और मैंने आज तक तेरी सैलरी भी नहीं होल्ड करी, कभी करी है? नहीं ना। तो सोच के देख, मैं उस सब्जी वाली से उधार क्यों ले रहा हूँ? कोई ना कोई तो वजह रही होगी ना। साहब ऐसी भी क्या बात है? हाँ समझ आता है अगर आप उसकी मदद करो तो। देख भाई, ऐसे उधार ले लेके ना मैं उस सब्जी वाली की मदद ही कर रहा हूँ एक तरीके से। कैसे साहब, मैं समझा नहीं। देख राजू, उसकी ना ग्राहकी नहीं होती इतनी, उस बेचारी के पास हमेशा पैसों की कमी रहती है, और ना ही उसका काम धंधा चलता है। और पिछले महीने की ही बात है, उसकी माँ बहुत बीमार हो गई थी। अब वो रही खुददार, ना ही किसी से उधार लेती है, ना ही किसी से पैसे मांगती है। वो तो भला हुआ इन एनजीओ वालों का, उनको पता चला कि उस सब्जी वाली की माँ की तबीयत बहुत खराब है, तो उन्होंने सारा खर्चा किया हॉस्पिटल का। और मैं तो ये सोच रहा हूँ, अगर उसके पास पैसे नहीं थे, ना ही किसी से उधार ले रही है, अगर कल को उसकी माँ को कुछ हो जाता तो वो तो उस चीज के भी पैसे नहीं मांगती किसी से, क्योंकि वो इतनी खुददार है। कल को अगर उसके ऊपर कुछ और बला आ गई या कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, तो वो बेचारी क्या करेगी? उसके पास तो पैसे ही नहीं है। अगर कल को मैं भी उसके पास गया, मैं बोलूं कि देखो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, तो वो फिर से मना कर देगी, क्योंकि वो खुददार लड़की है, वो मुझसे मदद नहीं लेगी, ना ही मुझसे पैसे लेगी। तो बस मैंने एक चीज सोची और एक आइडिया आया मेरे को। मैंने सोचा कि अगर मैं उसके दुकान पे जाके उससे उधार लूं और टाइम पे उसको पैसे दे दूं,
हालांकि कई लोग ऐसे होते हैं जो उधार लेने के बाद देते नहीं है, लेकिन मैंने उसको पैसे दिए वापस, ताकि उसको ये लगे कि अगर इतनी बड़ी दुकान का मालिक मुझसे उधार ले रहा है तो मैं क्यों नहीं ले सकती। अरे वो गरीब है बेचारी, उसको तो उधार की जरूरत पड़ेगी ना, तो उसके अंदर कोई झिझक नहीं होनी चाहिए पैसे लेने के लिए। और मेरे को तो वो जानती ही है, हमेशा मेरी दुकान से सामान लेती है और मैं हमेशा उसके ठेले से सब्जियां लेता रहता हूँ। तो बस इसी चक्कर में मैंने ये सोचा कि अगर मैं उससे उधारी ले रहा हूँ, कल को वो मेरे से भी उधार ले ले, इसमें हिचकिचाए ना वो। तो अब बताओ, मैं गलत हूँ? मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? नहीं ना। अरे मैं तो उसकी हेल्प कर रहा हूँ। अब तो समझ आ गया कि तेरा मालिक गलत नहीं है। नहीं साहब, आप तो ये सब बिल्कुल ठीक कर रहे हो, मैं ही गलत समझ रहा था, मुझे माफ़ कर दीजिए। हाँ राजू, मैं मानता हूँ कि मेरा तरीका थोड़ा सा गलत है, लेकिन मेरा इरादा बहुत नेक है। बस मेरी यही इंटेंशन है कि मैं उसकी मदद कर सकूं। अब तो तेरा डाउट क्लियर हो गया, अब तो अपने मालिक पे शक नहीं है तुझे। जी साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अच्छा चल एक काम कर, ये सब्जियां तू ले जा और इस सब्जी के पैसे मैं उसको दे दूंगा, ये तू रख ले। जी साहब, मैं घर रख के आता हूँ। चल ठीक है, जा।